अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कल हमने चैप्टर 4 स्टार्ट किया था। चैप्टर 4 उसकी हमने टॉपिक की थी एक्सप्रेशन। उसकी हमने पहली टॉपिक की थी एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन। ये जो दोनों टॉपिक्स थी वो हमने पढ़ी थी और हम इक्वेशन और एक्सप्रेशन की टाइप्स पढ़ रहे थे। जो कि पहला टाइप पढ़ा था हमने पॉलीनॉमियल इक्वेशन और एक्सप्रेशन उसके बाद हमने पढ़ा था इरेशनल। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे इरेशनल इक्वेशन और एक्सप्रेशन, और उसके बाद हम पढ़ेंगे रेशनल इक्वेशन और एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, कल हमने एक्सप्रेशन पढ़ा था, इक्वेशन पढ़ा था। एक्सप्रेशन हम किसको कहते हैं, हम इसको थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि जो है एक्सप्रेशन और इक्वेशन हम किसको कहते हैं। एक्सप्रेशन हम किसी भी वेरिएबल और कांस्टेंट को कह सकते हैं, अगर वो साथ हो, किसी भी ऑपरेशन के साथ हो। अगर इंडिविजुअल होगा, अगर एक्स होगा, ये एक्स क्या है, वेरिएबल है। अगर कांस्टेंट है 5, तो इसको भी हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। अगर दो एक्सप्रेशन को हम क्या इक्वेट करेंगे, अगर x इज इक्वल 5 करेंगे तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन हो जाएगी। तो स्टूडेंट्स, एक्सप्रेशन और इक्वेशन ये फ़र्क है। अगर दो एक्सप्रेशन को हम इक्वेट करेंगे तो इक्वेशन बन जाएगी, और एक्सप्रेशन तो हम सिंपली किसी भी कांस्टेंट, किसी भी वेरिएबल और किसी भी कांस्टेंट एंड वेरिएबल का ऑपरेशन हो और वेरिएबल्स का ऑपरेशन हो तो उसको हम एक्सप्रेशन कह सकते हैं। उसके बाद हमने स्टूडेंट्स पढ़ा था पॉलीनॉमियल इक्वेशन एंड पॉलीनॉमियल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स, पॉलीनॉमियल जो हमने पढ़ा था, पॉलीनॉमियल में हमने पढ़ा था कि अगर कोई भी इक्वेशन हो और एक्सप्रेशन हो, अगर उसके वेरिएबल पे पावर 0 होगा या फिर उसके वेरिएबल पे पावर प्लस इंटीजर होगा, स्टूडेंट्स प्लस इंटीजर होगा, तो उसको हम कहेंगे पॉलीनॉमियल इक्वेशन। अगर सपोज़ करें इस पे -1 आ जाता है, -5 आ जाता है, मतलब जो पावर है वो नेगेटिव आ जाता है, तो स्टूडेंट्स इसको हम इन दो टाइप्स में पढ़ेंगे कि ये चीज़ किस टाइप में आती है। तो आज हम रेशनल और रेशनल को स्टार्ट कर रहे हैं स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स, अभी हम पढ़ रहे हैं रेशनल एक्सप्रेशन, रेशनल एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ओके स्टूडेंट्स, तो रेशनल एक्सप्रेशन स्टूडेंट्स हम किसको कहते हैं, अगर टू एक्सप्रेशन P/Q फॉर्म में लिख सके हम, और जो Q एक्सप्रेशन है वो डज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो उसको हम कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट, अगर यहाँ पे P और Q क्या है, P एंड Q, ये दोनों क्या है, एक्सप्रेशन है, और यहाँ पे Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, Q एक्सप्रेशन इज़ नॉट इक्वल टू 0 स्टूडेंट्स, तो उसको हम कहते हैं रेशनल एक्सप्रेशन और इक्वेशन। ये सेम जो लॉ है जो हमने रेशनल नंबर में पढ़ा था। रेशनल नंबर में हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, अगर P/Q में किसी भी नंबर को लिख सकें और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होगा तो उसको हम कहेंगे रेशनल नंबर। तो ऐसे ही रेशनल एक्सप्रेशन और इक्वेशन में हम ऐसे ही पढ़ेंगे कि रेशनल का मतलब है P/Q में लिख सकें, और एक्सप्रेशन मतलब है कि P और Q क्या है, वो एक्सप्रेशन है, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, अगर रेशनल इक्वेशन पढ़ेंगे तो क्या करेंगे कि रेशनल एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन को टू रेशनल एक्सप्रेशन को इक्वेट करेंगे। सपोज़ करें x² / 3y, ये इक्वेट कर रहे हैं हम 2y/x के साथ, तो ये क्या हो जाएगी, इक्वेशन स्टूडेंट्स हो जाएगी। तो रेशनल एक्सप्रेशन में कौन से एग्जांपल आते हैं, स्टूडेंट्स, ax² + bx + c/dx + c। तो स्टूडेंट्स, ये क्या है, ऊपर ax² + bx + c, उसको वो p के बराबर है, q = dx + c।
ये दोनों क्या हैं, P एंड Q आर एक्सप्रेशन, ये दोनों एक्सप्रेशन है, एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। ये जो dx प्लस E है वो इक्वल टू 0 के नहीं है, तो इसको हम कहेंगे रेशनल एक्सप्रेशन। स्टूडेंट्स इसको हम क्या कहेंगे, रेशनल एक्सप्रेशन। हम दूसरा एग्जांपल लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 1/x, दिस इज आल्सो रेशनल एक्सप्रेशन। टू एक्सप्रेशन को हम इक्वल करेंगे तो वो क्या बन जाएगा, इक्वेशन बन जाएगा स्टूडेंट्स। तो अभी हम रेशनल एक्सप्रेशन हो गया, तो अब हम इरेशनल एक्सप्रेशन पे जाते हैं। सेम ही कंडीशन है स्टूडेंट्स इसकी भी, इरेशनल स्टूडेंट, इरेशनल एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन जिसको हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकें, उसमें हम क्या कर रहे थे, P/Q फॉर्म में लिख सकें तो उसको हम रेशनल एक्सप्रेशन कहते थे। अभी यहाँ पे P/Q फॉर्म में हम नहीं लिख सकें तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो स्टूडेंट्स इसके एग्जांपल लेते हैं, √x, पहले भी हम पढ़ के आए हैं कि रेशनल नंबर जो होते हैं तकरीबन वो किस में, स्क्वायर रूट में होते हैं, जिनका स्क्वायर नहीं निकलता, डायरेक्ट स्क्वायर नहीं निकलता। जैसे कि 9 है, उसका 3 निकल रहा है, 3 × 3 9 हो जाएगा, 9 × 9 81 हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स ये जो 9 का स्क्वायर रूट 3 निकल जाएगा डायरेक्ट, 81 का 9 निकल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स 51 उसका डायरेक्ट नहीं निकलेगा, तो उसका पॉइंट्स में जाएगा। तो वो जो पॉइंट्स है, फिर हमने पॉइंट्स में पढ़े थे, एक जो है पॉइंट के बाद नंबर्स ख़त्म हो जाते हैं, दूसरे जो पॉइंट्स के बाद रिपीट होते हैं, तीसरे जो पॉइंट्स के बाद रिपीट भी नहीं होते और ख़त्म भी नहीं होते, तो उसको हम कहते हैं इरेशनल। जो रिपीट भी नहीं होंगे और ख़त्म भी नहीं होंगे तो उसको हम कहेंगे इरेशनल नंबर्स कहेंगे। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे भी यही बात है कि अगर कोई भी एक्सप्रेशन हो P/Q फॉर्म में उसको ना लिख सकें तो उसको इरेशनल एक्सप्रेशन कहेंगे। पहला जो एग्जांपल है √x, उसके बाद हम जो है लिख सकते हैं √x² एंड y², ये भी जो है थर्ड √x² प्लस x² y²। स्टूडेंट्स ये जो है एग्जांपल, ये भी इरेशनल नंबर का है। तो स्टूडेंट्स जो भी अंडर में होगा, जिसका डायरेक्ट अंडर नहीं निकलेगा, तो उसको हम क्या कहेंगे, इरेशनल एक्सप्रेशन। तो इरेशनल एक्सप्रेशन को हम P/Q फॉर्म में नहीं लिख सकते। ओके स्टूडेंट्स, ये जो काइंड्स थे एक्सप्रेशन और इक्वेशन के, तो वो हमने पढ़ लिए हैं। अभी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम इन पे एग्जांपल्स करेंगे।